तो कल हम समस्याओं का उत्तर कैसे नहीं मिलते हैं, तो उसके बारे में कल आपके सामने रखा। तो उसके लिए हमने आपको यूहन्ना का जो 15 अध्याय है उसका पहला पद और दूसरा पद को आपको पढ़ के सुनाया और उसके बारे में थोड़ा बहुत आपके सामने रखा था। तो फिर एक और बार उसको पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे। सच्ची दकलाता मैं हूँ और मेरा पिता किसान। तो वहां पर यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। सच्ची दकलाता मैं हूँ। सच्चाई एक शब्द नहीं है, पर सच्चाई एक व्यक्ति है। सच्ची दकलाता मैं हूँ। सच्चाई शब्द ही नहीं है, पर सच्चाई एक दिव्य व्यक्ति है, वो यीशु मसीह। और मेरा पिता किसान है। तो यहाँ पर पिता का काम क्या है, यहाँ पर बात कर रहा था। तो किसान कैसे एक खेती को देखभाल करते हैं, और ऐसा मेरा पिता देखभाल करने वाला जो जीवित परमेश्वर है करके बात कर। और दूसरा पद में देख रहा था कि हम जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, ये कैसे हो सकते हैं करके कल देख रहा था। जो डाली मुझ में है, जो व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास करते हैं, फिर भी एक ऐसा विषय दिखाई देता है कि उनका समस्या का उत्तर नहीं मिलता, उनको फलदायक का जीवन नहीं दिखाई देता, सूखापन का जीवन। बोलते तो जहां पर फल नहीं है वही सूखा है ना। सूखापन का जीवन, जैसे खेती के अंदर में हम कितना भी पौधा लगाए और अच्छे से पानी रखे, फिर भी हमको 2-3 महीनों के बाद में फल नहीं दिखाई दे रहा था। ये क्या है? हमने सब कुछ काम कर रहा था, पौधा तो अच्छे से खेती के अंदर में ही रखा था, पर देखे तो फल नहीं है। यही समस्या है। तो हम सोचते हैं कि हम प्रभु के अंदर में हैं, हम सोचते हैं हम प्रभु के साथ में हैं, हम सोचते हैं कि इसका अर्थ ऐसा दिखाई देता है। हम कलीसिया में जाते हैं ना, हर हफ्ते हम प्रभु का वचन को सुनते हैं ना, प्राइट टावर के अंदर में प्रार्थना तो करते हैं, हम प्रभु के लिए, उनका कलीसिया के लिए हम दशमांश भी देते हैं। अरे मीटिंग्स होते तो हम खाना भी बनाते हैं, हमारे घर में धन्यवाद का प्रार्थना भी रखते हैं, हम प्रभु का दास लोग उनको आदर सम्मान भी करके कुछ तो कर देते हैं उनको। अरे ये सब कुछ करते तो भी क्यों हमारा समस्या नहीं निकल रहा? हम 40 दिन को उपवास भी ले रहा था, फिर भी हमारा समस्या को नहीं नहीं निकल रहा था। तो क्या कारण है? तो यहाँ पर यही बोल रहा था, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है। ये देखो, ये मतलब ऐसा तो कुछ विषय है बाइबल के अंदर में, पर उसका प्रकाशन हमको पाने से उस समस्या का जड़ कहाँ पर है हमको मालूम हो जाए। तो कल हमने ये विषयों के बारे में बात करने के समय में एक उदाहरण आपके सामने में रखा था कि कैसे एक पति पत्नी, जो उनको 10 साल शादी हो गया, उनको बच्चा नहीं था, फल नहीं था, दोनों साथ में था पर फल नहीं था, कैसे उनका समस्या को पहचान लिया। ये विषय मतलब कुछ तो समस्या दिखाई दे रहा था, मतलब हम प्रार्थना कर रहे पर उसको उत्तर नहीं मिल रहे, हम कुछ दूर जा रहा था पर हम थक रहा था, हम कितना भी स्तुति आराधना करते हैं पर उसका असर हमारा घर में परिवार में नहीं दिखाई दे रहा, कितना भी हम मीटिंग्स में जाते हैं पर सेवक लोगों के द्वारा प्रार्थना हो रहा था, फिर भी उत्तर नहीं मिल रहा था। इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो जड़ का विषय है, जहां पर उस जड़ का विषयों को तो केवल परमेश्वर के हाथों से ही वो निकाल सकते, मतलब परमेश्वर के पास में आना बहुत जरूरत है। जैसे पति पत्नी और तो डॉक्टर साहब के पास में गया था, हम भी हमारा जीवन परमेश्वर का सामने खुला करके रख देना है। जैसे वो दो लोग बोला, डॉक्टर साहब आप जो करना चाहते हैं करो। तो इस रीति में हमारा जीवन भी परमेश्वर के सामने खुला करके रखना है। ओपन बोलते हैं, जैसे एक बॉटल के अंदर का पानी हमको पीना है तो उस ढक्कन को खोलना पड़ेगा ना, ऐसे ही हमारा जीवन को पूरा रीति में हर क्षेत्र के अंदर में खोल के रखना है परमेश्वर के सामने। तो तब परमेश्वर क्या करेगा? तब परमेश्वर क्या करेगा? तब परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर का वो समस्या का उसका जड़ कहाँ पर है आपको दिखाएगा, या वो समस्या को निकालने का मार्गदर्शन करेगा। आपको कोई ऐसा प्रभु का दास लोगों को इस्तेमाल करने का काम करेगा। इसलिए कलीसिया रखा। तो कलीसिया को रखने का मुख्य उद्देश्य है समाज के अंदर में फलदायक होना, समाज के अंदर में हर व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ में सही में जुड़ना। सही में जुड़ना बोलते तो आएगा जाएगा ऐसा नहीं है, सही में परमेश्वर के साथ में जुड़ना, एक पवित्रताई का जीवन में आगे चलने के लिए उनके अंदर का हर पाप का जड़ को निकाल देना। यदि वो पाप का जड़ ही निकाल दिया तो समस्या भी निकल जाएगा, क्योंकि बहुत समस्या का काम वो पाप से जुड़ा हुआ है। जहां पर पाप करेगा वहां पर उसका पर्यवसान है, अंधेरा का जीवन है। तो आदम और हव्वा का जीवन ऐसा ही हुआ है। ईदन का वाटिका के अंदर में पाप किया, उसके बाद में देखो कितना पसीना, कितना श्राप का काम, कितना
ऐसा कितना भी काम करते तो भी कांटा निकल रहा था पर फल नहीं निकल रहा था, मतलब पाप का पर्यवसान होगा। पर उस पाप के अंदर से बाहर में कैसे आना है, उस पाप के ऊपर में कैसे विजय पाना, उनको नहीं मालूम या किसी को नहीं मालूम। केवल परमेश्वर का वचन के अंदर का प्रकाशन है ये सब लोगों को भी नहीं मिलते हैं। ये तो कलीसिया के अंदर में जब हम एक सदस्य बनेगा, ये जब हम एक कमिटमेंट करेगा और जब हम कलीसिया के साथ में जुड़ के रहेगा, जैसे परमेश्वर के साथ में है हम कलीसिया के साथ में भी हैं, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का शरीर है कलीसिया। और कलीसिया के सामने में भी हमारा जीवन खुला करके रखने से क्या होगा, हमारा जीवन परमेश्वर के सामने खुला करके रखा है, एक सही संबंध में बैठे हैं, और हम सही संबंध में कलीसिया के साथ में भी हमारा संबंध सही में रहने से क्या होगा, हमारा जीवन फलदायक होने के लिए रास्ता तैयार हो रहा है। बहुत लोग क्या सोचते हैं, हम तो यूट्यूब के पीछे में ही जाएंगे, हम यूट्यूब में जाएंगे या जूम में जाएंगे, हम एक ही हम इस परिवार के साथ में जुड़ेंगे। ये क्या है, ये केवल एक ऑनलाइन का विषय है, ये हम एक वर्चुअल बोलते तो हम कहाँ पर भी हैं, आप कहाँ पर भी हैं, हम तो कहाँ से भी, हम तो बातें हो रहा था। पर इसके द्वारा बहुत कुछ विषय आगे चलेगा जब हम पर्सनल की रीति में, जब हम ऐसा व्यक्तिगत ही रीति में, जब हमको एक शिष्यत्व का काम होते हैं, वहां पर फलदायक होगा, वहां पर और फल मिलेगा। क्योंकि आगे में मतलब कहां पर कुछ समस्याओं का, कुछ कमी गतियों का विषय है, उसका जड़ कहां पर है, पवित्र आत्मा हमको व्यक्तिगत रीति में कुछ विषयों के अंदर में हमको लेकर जाए, तब क्या होगा, फलदायक होने के लिए एक रास्ता तैयार हो रहा है। तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। हम एक जनरल रीति में, मतलब सादा रीति में परमेश्वर का वचनों को सब लोगों के लिए सुना सकते, पर ऐसा व्यक्तिगत रीति में, जब पर्सनल मिनिस्ट्री बोलते हैं, कुछ व्यक्तिगत रीति में कुछ कुछ लोगों के साथ में, जो समर्पित किया हुआ लोगों के साथ में बैठने से क्या होगा, उनके अंदर में कुछ गुप्त बातें, कमी गति का बातें, जो हम सब लोगों के सामने बातें नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत शिष्यत्व बोलते हैं। तो इस व्यक्तिगत रीति में जब संबंध में हम परमेश्वर के साथ में हैं और कलीसिया के साथ में जब हम संबंध में आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा बहुत कुछ समस्याओं का उत्तर वहां पर हमको मिल जाता है। तो वचनों के द्वारा जरूर हमको मार्गदर्शन मिलेगा, पर कुछ समस्याओं जो कुछ हमको बहुत सालों से हमने बहुत प्रयत्न किया, उसका उत्तर भी मिलने के लिए हमको क्या करना, हमारा जीवन को खुला करके रखना। हालेलुया। जैसे पति पत्नी डॉक्टर साहब के सामने उनका शरीर को खुला करके रखा, आप जो करना चाहते हैं करो डॉक्टर, आप स्कैन करना चाहते हैं स्कैन करो, आप हमारा अंदर में क्या कमी गति है उसको देखना चाहते हैं देखो डॉक्टर, कोई बात आपको हम ऐसे ही दे रहा था, हमारा शरीरों को ऐसे ही दे रहा था, आपको जो करना चाहते हैं करो डॉक्टर करके बोल रहा था। ठीक है, मैं आपको स्कैन करना चाहता हूं पहले, तो हम नहीं बोलते हैं डॉक्टर साहब को आप पहले ये करो वो करो करके, आप जो करना चाहते हैं करो। इस रीति में देखो, हम संसार के अंदर में एक डॉक्टर के पास में हमारा शरीर को इस रीति में देते, तो क्यों हमारा जीवन कलीसिया के अंदर में इस रीति में समर्पण क्यों नहीं करते। यदि हमारा पास्टर हमको कुछ बोलते हैं, ये मत करो, आप बोलते तो नहीं नहीं उसको मत टच करो, उसको नहीं नहीं उसको टच मत करना पास्टर, नहीं नहीं इसके अंदर में तो हम आगे नहीं जा सकते, कोई और विषय के बारे में बोलो हम आगे चलेंगे। तो इसका मतलब है कि हम पूरा रीति में समर्पण नहीं कर रहा था, हम कुछ विषयों के अंदर में आगे चलने के लिए हमारा मन के अंदर में उतना इच्छा नहीं था। जब पास्टर बोलते हैं कल इतवार में 9 बजे में ठीक से आ जाओ, नहीं नहीं 9 बजे में नहीं आ सकते पास्टर, 9 बजे में नहीं आ सकते क्योंकि कुछ और काम है हमको। तो वहां पर ही दिखाई दे रहा था कि देखो, हम आपका बातों को पूरा नहीं सुनने वाला है, हम केवल आधा ही बातें आपका, मतलब हमारा जीवन का अनुसार में होते तो ही हम आपका बातों को सुनेंगे। यदि आपका बातें थोड़ा सा हमको कुछ दिक्कत में लेकर आने के विषय के अंदर में जाते तो नहीं, हम आपका बातों को नहीं सुन सकते। यही विषय, तो जब हमारा जीवन इस रीति में हम रिजर्व करते हैं, जैसे वो पति पत्नी डॉक्टर साहब के सामने, मैं आपको स्कैन करना चाहता हूँ, स्कैन मत करना पाओ डॉक्टर, नो स्कैन नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, खून का जांच करो, बस इतना है। तो इसका मतलब है कि वो पूरा रीति में डॉक्टर को वो एक परमिशन नहीं देना चाहते हैं कि कुछ करने के, तब बस डॉक्टर बोलेगा ठीक है आपका इच्छा है, आप यदि इस समस्या के अंदर से बाहर आना चाहते हैं, आप हमको पूरा परमिशन देना पड़ेगा। यदि आपको थोड़ा ही आपको इस रीति में, ठीक है आपका इच्छा है मैं इतना ही करूंगा, पर मैं आपको इतना एक ऐसे कुछ गारंटी नहीं देना चाहता हूं कि आपको ये, तो आपको इस समस्या के अंदर से बाहर निकल सकते, तो तब वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हमको हमको पूरा करना है, आपको आपको जो करना चाहते हैं आप करो। तो इस रीति में यदि हमारा जीवन को परमेश्वर के सामने और कलीसिया के अंदर में यदि हम रखे, तो हमारा समस्याओं को निकालने का मार्ग तैयार हो चुका है। हालेलुया। इनको समझना है, हमको हमको कहां पर भी हमको परमेश्वर का सामने पूरा रीति में खुला कर देना है, और हम कलीसिया के सामने है भी हमको खुला करके रखना है। आमीन, हालेलुया। यदि
ऐसा हो जाए तो आगे में देखेंगे, यदि ऐसा नहीं होते हैं तो आगे का काम नहीं होने वाला है। कैसे ही हम यहाँ पर ही रुकने वाला है, इसको समझना है। इसलिए कुछ समय के लिए यहाँ पर ही, हम कुछ समय के लिए यहाँ पर हैं, हम आगे नहीं जा रहा था, इसको समझना है हमको। तो आप कहाँ पर, आपका जीवन कहाँ पर जुड़े, क्या आप परमेश्वर के साथ में इस रीति में, ऐसा खुला हुआ जीवन की रीति में ऐसा कुछ जुड़े हैं? जो भी परमेश्वर बोलेगा उसके अनुसार में आप एक 22 सहित का जीवन के अंदर में, प्रभु आप जो कुछ बोलेगा मैं हाँ बोलना चाहता हूं। प्रभु आप जो कुछ बोलेगा, कुछ ऐसा छोड़ने के लिए बोलेगा, मैं उसको छोड़ देता हूँ। प्रभु आप जो बोलते हैं मैं उसके अनुसार में आगे चलना चाहता हूँ। इस रीति में हमारा हृदयों को हमको तैयार में परमेश्वर के सामने एक खुला हुआ पुस्तक की रीति में रखने का बहुत जरूरत है, ताकि परमेश्वर कुछ भी करना चाहते हैं ना, वो हमारा जीवन के अंदर में होने के लिए हम हाँ बोल देंगे। हालेलुया। और यही इसको बोलते हैं स्वभाव, एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड हमारी अंदर में जो स्वभाव है, इस रीति में तैयार हुआ जो अंदर का जीवन है, और ऐसे ही जो कलीसिया के सामने दिखाई देता है, यही विषय जो परिवार में दिखाई देता है। और ऐसा ही होते तो वो जो पत्नी क्या करेगा, तो पति आप जो बोलेगा वो तो प्रभु का वचन के अनुसार में होते तो मैं उसके अनुसार में मैं जीऊंगा। मैं बहुत आसान है वो परिवार के अंदर में आगे चलने के लिए। यदि पति कुछ अच्छा विषयों को बोलते हैं पत्नी को, ये करो वो करो, बच्चों को देखभाल करो, उनको स्कूल को भेजने के लिए अच्छे से खाना बनाओ, और मैं शाम को आता हूँ, हम दोनों मिलके हम कुछ सेवकाई के अंदर में जाएंगे बोलते, तो सुबह से लेके शाम तक जो भी पति ने बोला था वो सब कुछ कर देगा। क्योंकि ये जो करने से क्या होगा, वो जो परिवार आगे चलने का, आगे चलने के लिए ही वो पति बात कर रहा था। उनका बच्चों को देखभाल करो, अच्छा विषय है, वो भी प्रभु का वचन के अनुसार में है। आप सुबह से लेकर शाम तक प्रेयर टावर के अंदर में प्रार्थना करो, ऐसा कुछ 2-3 घंटे के लिए प्रेयर टावर में प्रार्थना करो, ये भी प्रभु का अनुसार का विषय है। तो शाम को हम दोनों मिलके बाहर में जाएंगे, तो सब प्रभु का सेवकाई के अंदर में, ये भी प्रभु का वचन के अनुसार में है। तो सब कुछ प्रभु के वचन के अनुसार में है, तो पत्नी क्या करना है, पत्नी उसके अनुसार में आगे चलते हैं। यदि वो आगे चलेगा तो वहां पर फल दिखाई देगा। यदि पति जो बोला है अच्छा विषयों को बोला, और पत्नी बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझको तो आज पूरा सब कुछ और काम है, ये काम नहीं करना चाहता। देखो, अच्छा विषयों को बोलने से भी जब पत्नी अधीन में नहीं है, तो वहां पर क्या कुछ काम आगे चलेगा? क्या नहीं चल सकते हैं। शाम को जो सेवकाई के अंदर में जाने का काम, वो तो बंद हो जाएगा, और पति सोचेगा कि उस घर के अंदर में औरत लोग हैं, तो मैं अकेले जाके क्या करना चाहता हूँ, नहीं मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। जब पत्नी आते तो हम दोनों मिलकर जा सकते, तो शाम का सेवकाई बंद हो चुका है। देखना कुछ काम नहीं होते हैं, देखना कुछ फल नहीं दिखाई देता है। जहां पर अधीनता में आना है, वहां पर हम अधीन में आना, ये हमारा स्वभाव के ऊपर में आधार है। हमारा अंदर का स्वभाव जब गर्व की रीति में रहते हैं, जब हमारा अंदर का स्वभाव गर्व बोलते, तो मैं कुछ हूं करके जो व्यक्ति सोचते हैं, ये व्यक्ति बोलने से मैं क्यों सुनना है, मुझको भी मालूम है। ऐसा कुछ लोग रहते हैं, मुझको भी मालूम है। जैसे डॉक्टर साहब के पास में जाए, ऐसा गया था, ये दो लोग ने, मतलब ये परिवार जाके डॉक्टर कुछ बोलते था, हाँ हाँ मुझको मालूम है डॉक्टर, हाँ मुझको मालूम है डॉक्टर, हाँ मुझको मालूम, हमने गूगल में गया था डॉक्टर, हमको ये मालूम, ये मालूम, ये मालूम है। तो आपको सब कुछ मालूम है ना, तो क्यों आया मेरे पास में? आप खुद ये समस्या का उत्तर आप कर दो ना, कोई बात नहीं करके डॉक्टर कुछ समय के बाद में बोलेगा, ठीक है आपका समस्या को गूगल बोलते हैं ना, गूगल में जाओ, आप पूरा आपका समस्या का पूरा ऐसा कुछ लिखो, और आपको जो भी आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, ऐसा 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 करो करके वही वही कर दो आप, कोई बात नहीं। आप क्यों मेरे पास में आना है? कुछ समय होने के बाद में डॉक्टर के अंदर में गुस्सा भी निकलेगा, और कुछ शब्द भी बहुत अलग में हो जाएगा। जाओ आप जाओ, आप जाके दूसरे डॉक्टर को मिल दो, आपको सब कुछ मालूम है ना। हम क्या बोलते हैं, आप नहीं सुन रहा था, आप अपने आप से ही बोलना चाहते हैं। इस रीति में भी पेशेंट को देखते हैं हम, जो अपने आप को मालूम है करके सोचने वाले लोग हैं। और ऐसा लोगों को नहीं सिखा सकते हैं, ऐसा लोगों को मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है करके वो लोग सोचते हैं। हमको मालूम है, आपका बातें हमको मालूम है, ऐसा सोचने वाले लोगों को, मतलब वो लोग सोचते हैं कि मैं कुछ हूं, आपसे भी हम कुछ है करके सोचने वाले लोग हैं। ऐसा लोगों को हम मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं, और प्रभु की तरफ से भी मार्गदर्शन नहीं मिल सकते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम तो विश्वासी हैं, वो लोग विश्वासी हैं, कलीसिया के अंदर में आते हैं जाते हैं, और विश्वासी लोगों की रीति में दिखाई देता है, पर उनका अंदर का स्वभाव ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम है। उनका अंदर का स्वभाव नहीं ठीक होने की वजह से वो सही में नहीं जुड़ते हैं प्रभु के सामने।
वो तो सही में नहीं जुड़ते हैं प्रभु के साथ। और कलीसिया के अंदर में भी जस्ट ऊपर ऊपर का विषय, कभी हेलो बोलेगा, कभी बाय बोलेगा। कलीसिया के अंदर में एक होना, कलीसिया का दर्शन में एक होना, और प्रार्थना में बैठना, मीटिंग्स में आना, और ऐसा इतवार में एक बार दिखाई देगा, और बीच में कहां पर भी फोन नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कहां पर भी कुछ भी संबंध का विषय नहीं है। इस रीति में रहा हुआ विश्वासी का जीवन के अंदर में कैसे उनको गुस्सा कैसे निकलेगा बाहर से, मतलब बाहर कैसे निकलेगा, उनका परिवार के अंदर का समस्या कैसे निकल जाएगा, और बोलेगा कि हम तो इतना सालों से हम परमेश्वर के साथ में हैं, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर बोलते हैं, पर हमारा जीवन के अंदर में काम नहीं करते। इस रीति में बहुत कुछ आसान से हम परमेश्वर के ऊपर में न्याय भी कर देते हैं, क्योंकि उनका अंदर का गर्व है ना, ईगो बोलते हैं। वो अपने आप को बड़ा की तरह सोचते हैं। परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना महान जीवित परमेश्वर है, उनके ऊपर में न्याय करने का हमको क्या योग्यता है। हम तो साष्टांग नमस्कार करके हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि परमेश्वर हमारे आत्माओं को बच रहा था, हमारा जीवन को बचाया अनंत काल का नरक के अंदर से। एक धन्यवाद का हृदय, एक नम्रता, एक दीनता, और दूसरों की तरफ से सीखने का मन। हम परमेश्वर के सामने हमको अवेलेबिलिटी बोलते, तो मैं उपस्थित हूँ प्रभु। जब प्रभु बात करते हैं समूएल समूएल करके, तो ऐसा पूछ रहा था समूएल, नहीं नहीं मैं कुछ और काम में हूं, मैं बाद में आऊंगा, नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर कब बात करना चाहते हैं नहीं मालूम, मतलब एक अलर्ट में अवेलेबिलिटी बोलते हैं इसको, मतलब सब परमेश्वर मुझसे कब बात करेगा मुझको नहीं मालूम, पर परमेश्वर का सामने मैं इंतजार करूंगा कि परमेश्वर का सामने, परमेश्वर को उपस्थिति में मैं इंतजार करता हूं। मैं तो किचन के अंदर में कुछ तो काम कर रहा हूं, पर परमेश्वर मुझसे बात करना चाहते हैं। तो मेरी आत्मा परमेश्वर की तरफ से सैटेलाइट कैसे जैसा कुछ जो ओपन करके रखते हैं, इस रीति में जो परमेश्वर मुझसे बात करना चाहते हैं, तो इस स्वभाव के अंदर में कौन रहेगा, तो वो व्यक्ति सीखना चाहते हैं। और ये व्यक्ति सीखने का जो मन है, और नम्रता का, दीनता का जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्तियों का जीवन में समस्या कितना भी होने दे, वो कितना बड़ा शैतान भी होने दे, कितना दुष्ट आत्मा का काम भी होने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर के लिए बहुत आसान है, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में दे चुका है ना। हन्ना बहुत समस्या के अंदर में है, क्योंकि बच्चा नहीं है उनको। एक काम किया, हन्ना का जीवन प्रभु के हाथ में रखा है। एक ही काम किया था वो औरत ने, एक ही काम किया, परमेश्वर का हाथों में हन्ना का जीवन रख दिया। और जब हन्ना का जीवन परमेश्वर के हाथों में है, परमेश्वर उस बचदाने के अंदर में कुछ समस्याओं को निकाल सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। तो प्रभु का वायदा है, मैं आपको बेटा देता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु का हृदय के अंदर में एक विचार है कि मैं आपको बेटा देता हूं। मैं तो बच्चों को देना, ये तो प्रभु का वरदान है। मतलब जो समस्या को निकाल दिया, तो ऐसा कुछ कुछ सालों का समस्या को हन्ना का जीवन के अंदर में निकाल दिया, बच्चा को दे दिया प्रभु ने। क्योंकि प्रभु को देने के लिए कुछ भी ऐसा कुछ कठिन विषय नहीं है। यदि अब्राहम और सारा को जो उम्र ज्यादा होने के समय में उनको बच्चा दे सकते, तो कुछ भी असाध्य का काम नहीं है। परमेश्वर सब कुछ साध्य। पर विषय क्या है मालूम, हमारा अंदर का स्वभाव ठीक नहीं होने से हम विश्वासी लोग हैं, पर अंदर में हमारा जो सब प्लेटफॉर्म है वो तो तैयार नहीं। इसलिए एरोप्लेन जो नीचे में लैंडिंग नहीं होते, आकाश में घूमते 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 रहते। जब तक रनवे या जब तक प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होते हैं एयरपोर्ट के अंदर में, जो से एरोप्लेन नीचे में नहीं आते, तो ऊपर में उनको घूमना ही पड़ेगा। ऐसे ही हम घूमते रहते हैं, वायदा का देश के अंदर में नहीं जाते हैं। इसलिए इजराइल लोगों देखो 40 साल के लिए वो तो घूमते 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 रहा, और वो 11 दिन में जाना है वो वायदा का देश के अंदर में, पर 40 साल के लिए घूम रहा था। ये घूमने का काम चलेगा हमारा स्वभाव के अनुसार, और इस घूमने के अंदर में बहुत लोग मर चुके हैं। तो हम देखते हैं इजराइल लोग, बहुत लोग मर गए हैं। एक अगला पीढ़ी ही आगे निकला, मतलब उनका बच्चे लोग ही आगे निकला, यहोशुआ कालेब, यही दो ही लोग हैं जो पुराना पीढ़ी से जो आगे में गया था, पर बाकी लोग मर चुका है। मतलब मरुभूमि के अंदर में बहुत विश्वासी लोगों का विश्वास भी खत्म हो सकते हैं। इसका भी, ये भी एक कारण है। बहुत साल हो रहा था, हमने इसके बारे में बहुत प्रार्थना किया, ये जो बीमारी के बारे में बहुत प्रार्थना किया, ये बीमारी को भी ऐसा बोलते हैं, ये जैसा तो बीमारी को भी ये जीवित परमेश्वर जो यीशु बोलते हैं, इसको नहीं निकाल सकते, तो क्या करने के लिए विश्वास। छोड़ दो इसको, हमारा कर्ज कभी भी नहीं कमी हुआ, से छोड़ दो इसको, तो हम चले जाएंगे पुराना जो मार्गों के अंदर में। ऐसा बहुत विश्वासी लोग नष्ट हो जाते हैं, बहुत विश्वासी लोग यीशु को छोड़ने वाला है, यीशु को छोड़कर वो पीछे पीछे उनका उनका अपना अपना पुराना मार्गों में जाने वाला है। क्योंकि कहां पर उनको ऐसा मन्नत माना, हाँ हमने वहां पर मन्नत माना, हमने वहां पर हमने कुछ वायदा किया, और हमको हमको और उनका आशीर्वाद मिल गया, हम वहां पे जाएंगे। तो देखना उनका विश्वास धीरे धीरे से कम होकर वो पीछे जाने वाला है, और पीछे जाके और पिछले जो मार्गों के अंदर में जाने वाला है। तो उनका जीवन देखो फलदायक नहीं है।
फलदायक नहीं है उनका जीवन, क्योंकि वो तो यीशु के अंदर में है ऐसा करके लगते हैं उनको। पर विषय क्या है, यीशु के साथ में नहीं जुड़ा है सही रीति में, मतलब पूरा जीवन उनको समर्पण नहीं किया, प्रभु के हाथ में नहीं रखा। इसलिए वो डॉक्टर साहब के पास में वो पति पत्नी गया था, पर आखिरी में निराश में बाहर आया कि हाँ डॉक्टर है, ऐसा बोलते हैं ना, क्या डॉक्टर है हमको भेज दिया, गूगल बोलते तो ही गुस्सा आ गया उनको, क्या डॉक्टर है, इनके पास में कभी भी नहीं जाना। देखो हमको ऐसा जाना है डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब आप इतना अच्छे से एमडी किया, डीएम किया, इतना बड़ा डॉक्टर, आपको सब कुछ मालूम है डॉक्टर, हमको नहीं मालूम। इस रीति में यदि हम वहां पर बैठते हमको अच्छे से इलाज मिल जाते हैं, पर यदि हमको भी कुछ मालूम है करके सोचते तो क्या होगा, वहां पर नहीं, काम नहीं होने वाला है। इस रीति में बहुत विश्वासी लोग आज कलीसिया के अंदर में फलदायक नहीं हो पा रहा। बहुत विश्वासी लोग जो कलीसिया का पासवान और उनके पत्नी के सामने या उनके साथ में सही संबंध में नहीं जुड़ने की वजह से, और वो परमेश्वर के साथ में भी नहीं जुड़ा है, यही कारण है कि हर जगह में यही प्रॉब्लम, जहां पर जो भी विश्वासी परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में सच्ची दखलाता मैं हूं, हालेलुया, और मेरा पिता किसान है, जो डाली सही में यीशु के साथ में जो पूर्णता की रीति में पूरा समर्पण से जुड़ेगा और प्रभु को बोलेगा, यीशु मसीह को आप ही मेरा जीवन का प्रभु है, इस रीति में बात करेगा और उनका जीवन ऐसे ही रखेगा, उनका जीवन के अंदर में परमेश्वर जरूर काम करना चाहते हैं। और यही विषयों के अंदर में हम आगे चलेंगे। दूसरा पद को हम आगे में लेकर जाएंगे, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, अभी तक वही बात किया, आगे में चलेंगे। उसे वह खाद डालता है, ये देखो, उससे वो खाद डालता है, मतलब कुछ समय होने के बाद में वो विश्वासी नहीं है। अरे कैसे, 3 साल के लिए विश्वासी है ना, वो 3 साल कलीसिया के आया और 3 साल के बाद में अभी तो अन्य मार्गों के अंदर में जा रहा था, क्योंकि वो खुद का जीवन कैसे, वो जो पुराना जीवन के अंदर में चला गया। तो जो नहीं फलती है उसे वो काट डालता है, मतलब उनका जीवन धीरे धीरे से प्रभु से दूर भी हो सकते हैं। और बहुत भयंकर का विषय है, प्रभु काट डालता है बोल रहा था, प्रभु काट डालता तो क्या है, मतलब प्रभु का विरोध में यदि हम खड़े होते हैं वो हमारे लिए नुकसान है, हम हमारे लिए नुकसान कर, हम अनंत काल का नरक को जाने का मार्ग को हम ही तैयार कर दे। परमेश्वर के ऊपर में उंगली उठाने का जरूरत नहीं है, कलीसिया के ऊपर में उंगली उठाने का जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर में उंगली उठाने का जरूरत नहीं है, वह काट डालता है। इसको आप अंडरलाइन करना, देखना, मनन करो, कितना भयंकर का विषय है। यदि प्रभु ही खुद हमको दूर करते तो क्या करेंगे हमारा जीवन। देखो मरुभूमि के अंदर में विश्वासी लोग है, इज़राइल लोग अपना परमेश्वर का अपना लोग है, पर मर गया, रास्ता में मर चुका है, मार्ग में मर गया उनका जीवन, और वायदा का देश में प्रवेश नहीं हुआ, मतलब अनंत काल का जीवन में प्रवेश नहीं हुआ। मतलब हमको ये समझना है, उधार सब लोगों के लिए मुफ्त, उधार बोलते तो मुक्ति, तो हमारा पाप से, श्राप से, शैतान का बंधन से, अनंत काल का नरक से हमको मुक्ति मिलना, ये तो कृपा है, कृपा से हमको फ्री से मिल चुका है, मुफ्त है ये। और जो कोई विश्वास करेगा उनका है, ये तो केवल विश्वास करने से ही मिल जाएगा बस। पर आशीर्वाद ऐसा नहीं है, कि फलदायक का जीवन ऐसा नहीं है, कि बुलाहट ऐसा नहीं है, कि परमेश्वर का सेवकाई ऐसा नहीं है। ये सब कुछ के अंदर में कुछ शर्तों हैं, इस सब कुछ के अंदर में कंडीशन है, ये सब कुछ के अंदर में आपका चुनौती और निर्णय है, ये सब कुछ के अंदर में आपका स्थान, आप कैसे पोजीशन करते हैं, आप कैसे किस रीति में खड़े होते हैं परमेश्वर का सामने और कलीसिया के सामने, आप किस रीति में खड़े होते हैं, उस रीति में ही आपका जीवन को आशीष मिलेगा। अभिषेक ऐसा तो नहीं मिलने वाला है, अधिकारिता ऐसा तो नहीं मिलने वाला है। अधिकारिता बोलते तो उसके अंदर में भी लेवल रहते हैं, अधिकारिता के अंदर में भी एक एक लेवल रहते हैं। जैसे एक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में देखो, एक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में ऐसे कांस्टेबल रहते हैं, हेड कांस्टेबल रहते हैं, और एएसआई रहते हैं, एसआई रहते हैं, और उसके ऊपर में देखो डीवाईएसपी रहते हैं, और उसके ऊपर में जाते तो असिस्टेंट एएसपी रहते हैं और एसपी रहते हैं, और डीआईजी रहते हैं, आईजी रहते हैं, आईजी और डीआईजी रहते हैं। तो इस स्थिति में देखो एक एक लेवल के अंदर में दिखाई देता है। तो एक एक व्यक्ति को जो पोजीशन मिलते हैं उसके अनुसार में अधिकारिता भी रहते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमको प्रभु अधिकारिता दे दी, अधिकारिता सब विश्वासी को मिला है, पर उसका स्टार भी बढ़ते बढ़ते जाएगा। जैसे पुलिस ऑफिसर को देखो, एक एक स्टार बढ़ते 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 जाएगा, ऐसे ही वो तो विश्वास योग्यता की रीति में है। एक छोटा काम उनको दिया, वो अच्छे से करने के लिए आगे में निकला, वो छोटे कामों के अंदर में विश्वास योग्यता है। इसलिए प्रभु ने बोला, मैं आपको 10 शहरों के ऊपर आपके में खड़ा कर दूंगा। पहले आप एक छोटा ऐसा कुछ गांव के अंदर में विश्वास योग्यता है, एक छोटा गांव को अपराधना कर रहा था, अब छोटा गांव को देखभाल किया था, इसलिए मैं आपको टाउन के ऊपर में आपको खड़ा कर दूंगा, एक शहर को मैं आपको दे दूंगा। आप ऐसा कुछ छोटा शहरों के अंदर में विश्वास योग्यता है, इसलिए मैं आपको 10 शहर दे दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का काम देखो धीरे धीरे से आगे बढ़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का काम होने के लिए हमारा जीवन के अंदर में
तो हमको हमारा अंदर का स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बोल रहा था, और जो फलती है, हम तो यूहन्ना का 15 अध्याय हम 2 पद को देख रहा था, हम आखिरी भाग में है। और जो फलती है, तो ये मतलब डाली है, मतलब जो विश्वासी जो प्रभु में जुड़े हैं और उनका जीवन फलदायक हो रहा था, मतलब कुछ विषयों के अंदर में फल दिखाई दे रहा था, मतलब उनके अंदर में सीखने का मन है, उनके अंदर में नम्रता है, दीनता है, विश्वास योग्यता है, वो उपस्थित में रखने वाला, रहने वाला व्यक्ति है, मतलब उनका टाइम को प्रायोरिटी करेगा, प्राधान्यता करेगा। वो हर व्यक्ति को दिया हुआ वो तो 24 घंटे ही है। एक भिखारी को और राजा को, दोनों को एक ही दिया था प्रभु ने। इस दुनिया के अंदर में एक महान आशीर्वाद है, सब लोगों को दिया वो तो समय है। शायद आपके पास में कुछ ऐसा कुछ कम पैसे हो सकते हैं, दूसरों के पास में बहुत ज्यादा पैसे हो सकते हैं, शायद उनको ज्यादा आशीर्वाद मिला होगा इस दुनिया के अनुसार में। पर सब लोगों को दिया हुआ विषय क्या है बोलते तो परमेश्वर की तरफ से कि वो तो समय है। और इस समय को कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ज्ञान। इस समय को, इस 24 घंटों को कैसे हम इसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं उसको बोलते हैं ज्ञान। और यदि हमको ज्ञान है तो हम एक दिन का जीवन को कैसे हम इसको संभालना है इसको हमको मालूम होते तो तब हमारा जीवन और फलदायक के अंदर में जाने वाला है और आशीर्वाद के अंदर में जाने वाला है, क्योंकि हम प्रभु को उपस्थिति में आते हैं। जो व्यक्ति रात भर ऐसे 1 बजे तक जो टीवी देखने वाला, जो फोन देखने वाला, सुबह में 4 बजे कैसे उठेगा वो? तो सुबह में प्रभु परमेश्वर उनसे बात करना चाहते हैं, तो इसलिए वो क्या करेगा, रात में 10 बजे में सो जाएगा और सुबह में 4 बजे उनका अलार्म ऐसा कुछ ओपन करेगा और उठ जाएगा, और ऐसे 4 बजे से लेके 6 बजे तक ऐसा कुछ 2 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में बैठेगा वो, और परमेश्वर क्या बोल रहा था वो सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और ऐसा आगे चलना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति का जीवन में फलदायक होगा। ऐसा व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे से ऐसा बदलाव होगा, रूपांतरण होगा, और इसको समस्या भी निकलने का जो विषय ऐसा दिखाई देगा, और वो ये पर गवाही बोलते हैं, हाँ हम प्रभु के अंदर में आने के पहले हमारा जीवन बहुत खराब है, पर हम अभी इन दिनों में देख रहा था कि प्रभु में हम आगे आगे बढ़ते तो हमारा जीवन में शांति दिखाई दे रहा था। वो प्रेज लॉर्ड, मतलब कुछ विषयों के अंदर में फल दिखाई दे रहा था, कुछ विषयों के अंदर में परमेश्वर का काम चालू हो चुका है, क्योंकि उनका अंदर का स्वभाव ऐसा है। उनका जीवन ऐसा खड़ा कर दिया, उनका उनका जीवन परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया और कलीसिया के सामने भी खड़ा कर दिया। इसलिए परमेश्वर उनका व्यक्तिगत रीति में जब परमेश्वर का साथ में जुड़ के, मतलब प्रार्थना, आराधना, स्तुति, वचन का ऐसा मनन करने का विषयों के अंदर में परमेश्वर उनसे बात कर रहा था पवित्र आत्मा के द्वारा, और कलीसिया के अंदर में भी उनको सहायता मिलता है, क्योंकि परमेश्वर उनका दास लोगों को भी इस्तेमाल करके उनका जीवन के अंदर में, व्यक्तिगत शिष्यत्व के अंदर में उनका जीवन में क्या कमी घटी है वो भी उनको दिखा के धीरे धीरे से खोलना, धीरे धीरे से खुला देगा, ऐसा धीरे धीरे से उनका जीवन को और फलदायक के अंदर में उनको लेकर आएगा। हालेलुया। तब वो व्यक्ति बोलेगा, देखो हम प्रभु के अंदर में आ चुका है, हमारा जीवन कितना अच्छा हो रहा है। कितना लोग गवाही बोल रहा था, लाखों मिलियनों का लोग इस दुनिया के अंदर में गवाही बोल रहे, हम यीशु के अंदर में आए, हमारा जीवन बदल गया। क्या वो तो जीवित है, परमेश्वर है, वो एक व्यक्ति को ही बदलाव नहीं कर रहे, लाखों लाखों लाखों। आज इस दुनिया में देखो कितना लोग प्रभु को विश्वास करके उनका जीवन बदल गया, कितने लोगों को चमत्कारों को देखा, कितने लोग मुर्दा होकर जिंदा हो रहे। आमीन। पाकिस्तान में देखो कितना लोग, आप यूट्यूब में जाके देखो कितना लोग, जो जैसे पाकिस्तान के अंदर में 7-8 लोग ऐसा कुछ विषयों के बारे में बात करते हैं, ऐसा बहुत लोगों को प्रभु ने, मरा हुआ लोगों को जिंदा कर दिया प्रभु परमेश्वर ने। इतना ऐसा भारत देश के अंदर में हमने सुना था, कोयम्बतूर के अंदर में जो व्यक्ति मर गया तो दास लोगों के द्वारा प्रभु ने उनको उठा दिया। आमीन। ऐसा केरल में हुआ है। आमीन, हालेलुया। भारत देश में हो रहा है, यीशु का नाम से कितना लोगों को प्रभु उठा रहे, मतलब कितना जीवित एक परमेश्वर का काम दिखाई दे रहा था। काम तो दिखाई दे रहा था, पर देखो ऊपर में देखो क्या, तो क्या लिखा, नहीं फलते हैं और खाद डालते हैं। तो ऐसा भी विषय है जो प्रभु के अंदर में आते हैं करके लगते हैं, हम तो कलीसिया का बाग है करके सोचते हैं, पर हमारा अंदर का स्वभाव ठीक से नहीं होने की वजह से क्या हो रहा था, हम अपने आप के अंदर में खड़े होने की वजह से हमारा जीवन आगे में नहीं बढ़ पाते हैं। तो आगे में देख रहा था हम, जो फलती हैं, आमीन, हालेलुया, मतलब एक ऐसा गवाही दिखाई देता है उनका जीवन में। इसके पहले वो तो सीरियल को देखते, पर अभी सीरियल को नहीं देखते। इसके पहले सिनेमा देखते, पर अभी सिनेमा नहीं देखते। इसके पहले फोन के पीछे में व्हाट्सएप स्टेटस सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 100 बार देखते हैं, अभी तो 10 बार 20 बार ही हो रहा है, और धीरे धीरे से वो जो 20 बार भी कमी हो जाएगा, क्योंकि समय को उनको मालूम है, समयों को व्यर्थ नहीं करेगा। इसके पहले फेसबुक को ओपन करेगा, 1 घंटे में कम से कम 3 बार ओपन करते हैं,
और पूरा सुबह से लेके रात तक कम से कम 12 घंटे हम यदि काम में हैं बोलते तो कम से कम 30-40 बार तो वो तो फेसबुक को ओपन करते, पर अभी ओपन नहीं करेगा। अरे, हम इतना समय के लिए क्यों व्यर्थ करना है? हम तो फेसबुक को ओपन नहीं करेंगे, हम तो बाइबल को ओपन करेंगे। आमीन, हालेलुया। व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर में क्या क्या लोग क्या क्या करते हैं, वो कम से कम 3 घंटा चले जाएगा पूरा दिन के अंदर में, सुबह से लेकर शाम तक। और फेसबुक को ओपन करते तो पूरा 3 घंटा चले जाएगा, मतलब कम से कम 5 घंटे तो ये दोनों के अंदर में चल रहा था। और दोनों बोलते तो व्हाट्सएप के अंदर में, फेसबुक के अंदर में, इंस्टाग्राम के अंदर में, कम से कम ये तीनों, और उसके साथ में यूट्यूब के अंदर में 4, और इसके साथ में टीवी के अंदर का सीरियल, ये 5 विषयों के अंदर में कम से कम 6 घंटे निकलने वाला है पूरा दिन के अंदर में। हमारा काम होते रहेगा, 6 घंटे ऐसे ही निकलने वाला है। 6 घंटे कितना मूल्य घंटे हैं? एक महीने के लिए 180 घंटा है। एक महीने के लिए देखो, कम से कम 150 घंटा हम तो वेस्ट करने वाला है। और 150 घंटा, 150 घंटा यदि हम परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर का वचनों को पढ़ते तो क्या होने वाला है? अरे, हमारा जीवन, आत्मिक जीवन आशीर्वाद होगा, फलदायक होगा, और हमारा बच्चे लोग आशीर्वाद होगा। हमारा घर के अंदर में एक वातावरण खुल जाएगा, एक खुला हुआ स्वर्ग खुल जाएगा, हमारा हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारा बच्चे लोग भी, हम क्या करते हैं फोन के अंदर में, वही लोग, वही बच्चे लोग भी वही करते हैं। कल कल वही बच्चे लोग फोन के पीछे में जाते हैं, और वो बोलेगा कि मुझको फोन चाहिए, मुझको खरीदना ही खरीदना है। वो नहीं खरीदते तो उस महीने बहुत ऐसा तो तंग करेगा। और हमको फ्लिपकार्ट के अंदर में, अमेजोन के अंदर में हमको ऑर्डर करना ही पड़ेगा छोटा फोन का, और वो भी क्या है, एंड्रॉइड फोन। वो भी क्या है, 8,000 का, 9,000 का छोटा फोन ही, और उससे चालू कर देगा, और दुनिया चालू हो जाएगा उस बच्चे के सामने। और धीरे से गेम को खोलेगा, और वो गेम के पीछे पीछे पीछे, और वो सब, पढ़ाई कम हो जाएगा, गेम ज्यादा हो जाएगा। और ये काम कौन चालू किया? हमने चालू किया, पर हम कौन? विश्वासी लोग हैं। हम विश्वासी लोग हैं। हम समयों को कैसे इस्तेमाल करना है हमको नहीं मालूम होने की वजह से हमारा जीवन प्रभु को उपस्थिति में उपस्थित नहीं है, मतलब ऐसा अवेलेबल नहीं है। हमारा जीवन को सीखने के लिए, हमारे जीवन में कुछ सीखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम बोलते हैं कि अरे, बहुत बहुत हम बहुत बिजी है, और कलीसिया में 9 बजे में आओ बोलते तो नहीं नहीं, हम 11 बजे में ही आएंगे, क्योंकि बहुत बिजी है, समय को नहीं दे सकते, समय को अलग नहीं कर सकते प्रभु के लिए। और उनको क्या है, अपना अपना प्राधान्यता ही बहुत बहुमूल्य, अपना अपना जीवन ही बहुमूल्य। ऐसा व्यक्ति का जीवन कैसे फल में आएगा? पर यहाँ पर देखते हैं कि जो व्यक्ति फलती है, जो व्यक्ति का जीवन फलदायक होते हैं, उनका अंदर का जीवन बदलाव होते हैं, उनका अंदर का जीवन प्रेम से, और ऐसा धीरज से, और समाधान से, और ऐसा सहनता से, और कुछ बढ़ते बढ़ते जा रहा था। उनका अंदर का जीवन आशीर्वाद हो रहा था। और उनका अंदर का जीवन जब आशीर्वाद हो रहा था, तो आगे में बोलते हैं, उससे वो छांटता है ताकि और फले। तो उसे वो छांटता है बोलते तो उनके अंदर में क्या कमी घटी है, परमेश्वर खुद निकालेगा। वो उनके अंदर में क्या फलदायक नहीं है, वो विषयों को खुद परमेश्वर ही काट डालेगा। उससे वो छांटता है। वो बोलते तो परमेश्वर है यहाँ पे, वो बोलते तो पिता है यहाँ पे, इसलिए ऊपर में लिखा पिता किसान है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर पिता परमेश्वर का काम दिखाई देता है उनका जीवन के अंदर में। पिता परमेश्वर जो सही नहीं है, और उस पिता का अंदर में प्रेम रहते हैं, पिता है ना, उनके अंदर में प्रेम रहते हैं, प्रेम से उनको डिसिप्लिन करेगा। ये विषय दिखाई देता है। प्रेम से वो मार्गदर्शन करेगा। पहले वो प्रेम करेगा, प्रेम को दिखाएगा। बेटा, मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूं करके पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बात करेगा, और उसको प्रेम को, उनका प्रेम को हमारे अंदर में, अनुभवों के अंदर में लेकर आएगा। उस प्रेम से हमसे बात करते करते धीरे धीरे से हमारा अंदर का विषयों को छांटते हैं। प्रेम के अंदर में डिसिप्लिन करना बहुत आसान का विषय, और इतना प्रेम के अंदर में ना, एक आदमी है, बहुत पाप करने वाला जो आदमी है, कलीसिया के अंदर में आया, और प्रभु का उपस्थिति में बैठा, और प्रभु का प्रेम को वो अनुभव करता। और कुछ महीनों के बाद में वो तो पाप करते रहा, पर प्रभु का प्रेम को दिखाई देता है, प्रभु का प्रेम को वो अनुभव कर रहा था। पर कुछ महीनों के बाद में प्रभु ने उनको ऐसा, उनका दास लोगों के द्वारा बात किया, या उनसे बात किया पवित्र आत्मा के द्वारा। तो क्या करते हैं मालूम? मैं छोड़ दूंगा, प्रभु बोलेगा, जरूर बोलेगा वो। 3 महीने के लिए प्रभु का प्रेम को अनुभव किया 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 व्यक्ति, 3 महीने के बाद में इसको छोड़ दो बेटा बोलते तो हाँ प्रभु मैं छोड़ दूंगा बोलेगा। देखो प्रेम के अंदर में कितना शक्ति है। देखो प्रेम करने से एक व्यक्ति का जीवन कैसे बदल जाते हैं। देखो उनका निर्णय इतना तुरंत में आ जाएगा। देखो आप भी ऐसे ही किया, मैं भी वैसे ही किया। हम प्रभु का प्रेम को इतना अनुभव करते हैं। अनुभव किया हुआ व्यक्ति को यदि प्रभु जो ऐसा बोलते, इसको छोड़ो बेटा बोलते, इसको छोड़ो बेटी बोलते, तो वो छोड़ देगा, बस हो गया।
वो लव अफेयर चल रहा था, वो कम से कम 10 साल से। तो प्रभु को प्रेम करने का अंदर में आ चुका है, और प्रभु ने बोला वो लव अफेयर को छोड़ दो, क्योंकि वो अन्य व्यक्ति है, अन्य जाति का व्यक्ति है, अन्य मार्गों के अंदर में चलने वाला व्यक्ति है, उनके साथ में आपका जीवन खराब हो जाएगा। छोटे बेटी बोलते दर्शन में बात किया प्रभु ने, अगला मिनट ही उठकर वो उसको छोड़ देगा, और उनका पूरा नंबर ही डिलीट कर देगा, और उनका पूरा मैसेज को डिलीट कर देगा। कि देखो मतलब कितना प्रेम के अंदर में निर्णय बहुत तेज में चले जाएगा, और छोड़ने के लिए हम आगे में आते हैं, और जहां पर छोड़ते हैं हम जुड़ जाते हैं। ये विषय है, इसको ध्यान से सुनना है। जहां पर हम छोड़ते हैं वहां पर ही हम जुड़ते हैं। हम दुनिया को छोड़ते तो प्रभु के साथ में जुड़ जाते, हम हमारा शरीर का कामों को छोड़ते तो हम आत्मा के अंदर में जुड़ जाते हैं। हालेलुया। तो इसको बिना छोड़ने से हम नहीं जुड़ सकते, हम आगे नहीं जा सकते। यहां पर वही बोलते हैं कि उसे वो चाटता है, चाटता है उसे बोलते तो जो व्यक्ति फलदायक होने का एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया, उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। सब विश्वासियों के बारे में यहां पर बात नहीं कर रहा था। जो विश्वासी प्रभु का अधीन में नहीं है, पूरा खुला करके उनका जीवन को नहीं रखा, उनका जीवन फलदायक नहीं होने वाला। ऐसा मत सोचना कि आपका आत्मिक जीवन आगे बढ़ेगा, नहीं। हम ऊपर में देखा था, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, हमने देखा था ये विषय। मतलब हम प्रभु के अंदर में है करके सोचते हैं, पर हमारा अंदर का जीवन प्लेटफॉर्म को तैयार नहीं किया। इस रीति में रहा हुआ विश्वासी लोगों का जीवन आगे नहीं जा सकते हैं, और कभी कभी वो उनका विश्वास भी वो खो सकते हैं, और आखिरी में यदि वो ऐसे ही चले रहेगा, उनका आत्मिक जीवन मतलब उनका जीवन जब ऐसा इस दुनिया में मरेगा, या उनका जब उनका मौत होगा, तो अनंत तक नरक में जाएगा वो। क्योंकि वो तो काट डाला है ना, उनको अलग कर दिया, अलग हो चुका है उनका जीवन। ऐसे ही मरुभूमि के अंदर बहुत लोग मर चुका है, वायदा का देश में प्रवेश नहीं हुआ था। और यहाँ पे देखो, और जो फलती है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में मतलब वो तो नम्रता में है, दीनता में है, विश्वास योग्यता है, उपस्थिति है। मतलब जब प्रभु बोलते हैं समूएल समूएल बोलते तो हाँ प्रभु, हाँ हाँ प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ प्रभु, प्रभु आपका शब्द बोलो प्रभु, मैं सुनना चाहता हूँ। इस रीति में उपस्थित, अवेलेबिलिटी बोलते हैं, इस रीति में है। और एक विश्वास योग्यता और भरोसा रख सकते हैं उनका जीवन के ऊपर में। और जो प्रभु बोलता है और प्रभु का प्रेम को अनुभव करते हैं, और जब परमेश्वर बोलता है इसको छोड़ो, यस प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ। 10 साल का लव अफेयर को, यस प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ। आपके लिए प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ, आप जो बोलेगा मैं वो करूंगा प्रभु। इस रीति में यदि वो व्यक्ति रहेगा, उनको छाटना, उनके अंदर में कुछ विषयों को निकालना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और इस रीति में वो व्यक्ति यदि ऐसा पोजीशन करते हैं, मतलब ऐसा परमेश्वर के सामने पोजीशन करते हैं, उनका जीवन क्या होगा? चाटते हैं ताकि और फले। आमीन, हालेलुया। उनका आत्मिक जीवन, उनका उनका मानसिक जीवन, उनका शारीरिक जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, उनका काम करने का जीवन, इस दुनिया के अंदर उनका गवाही, और कलीसिया के अंदर का उनका आत्मिक जीवन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और फले, और फले, और फलदायी की रीति में होगा। हालेलुया। और फले बोलते तो क्या है? सूखापन निकल जाएगा उसको बोलते हैं। मतलब ऐसा सूखापन बोलते तो कुछ भी ऐसा कुछ आनंद नहीं है, कैसा समाधान नहीं है, और उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलते हैं, और बीमारी बीमारी ही है, और समस्या समस्या ही है, आगे नहीं बढ़ते हैं। और वो खेती के अंदर में कितना भी काम करे घाटा ही दिखाई देता है। उस खेती के अंदर में कितना भी काम करे घाटा ही दिखाई देता है। हम कितना भी पैसे कमाए, हम हमारा हाथ में पैसा नहीं रहने वाला है। हम कितना भी कमाए, कितना भी पैसा कमाए, 20 तारीख तक पैसा खत्म है, आखिरी 10 दिन के लिए हमको किसी को मांगना है पैसा 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 करके, क्योंकि सूखापन का जीवन है, फलदायक नहीं है, आशीर्वाद नहीं है। हम कितना भी हम कोशिश करें, हम आगे नहीं जा सकते हैं। एक व्यक्ति कितना भी कोशिश करेगा, आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर का जरूरत है, क्योंकि उनका सृष्टि करता है, वो सृष्टि किया हुआ है। उनका माँ का गर्भ के अंदर में परमेश्वर ही सृष्टि करता, ऐसा सृष्टि का हाथ, मतलब सृष्टिकर्ता का हाथ ने उनको रचाया है। और परमेश्वर का जरूरत है हर व्यक्ति का जीवन के अंदर में। यदि वो व्यक्ति बोलेगा मुझको परमेश्वर नहीं चाहिए, उनका जीवन ऐसा है, उनका जीवन वो खुद अनंत काल का नरक की ओर में लेकर जाते। और यदि वो बोलता है मुझको यीशु मसीह का जरूरत नहीं है, तो यीशु मसीह का जरूरत नहीं है बोलते तो वो क्या बोलते हैं? मतलब इसका मतलब वो बोल रहा था कि मेरा पाप को मैं संभालूंगा, तो यही बोल रहा था, मेरे पाप को मैं संभालूंगा। जैसा मेरा पैदा ही, जैसे इस दुनिया के अंदर मेरा डिलीवरी हुआ मेरी माँ का गर्भ के अंदर से, वो तो पाप से हुआ, वो तो ठीक है। मेरे अंदर में पाप का स्वभाव, वो भी ठीक है। मैं अंदर पाप करता हूँ, वो भी ठीक है। मुझको यीशु मसीह नहीं चाहिए, उद्धारकर्ता का जीवन, उद्धारकर्ता नहीं चाहिए, ठीक है। आप आपका पाप का आप संभालते हैं, तो मैं पानी के डूब के आऊंगा, अब मैं यात्रा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये पाप को मैं निकालूंगा, ठीक है, आपका इच्छा है तो आप निकाल निकाल निकालो। 70 साल हो गया, 80 साल भी हो गया, फिर भी उनका मन के अंदर में विचार हो रहा था, मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ। अरे, आपके अंदर का ये अपराध का काम इतना सालों के लिए किया ना, तो क्यों अपराध का मन का विषय क्यों नहीं निकला?
अपराध का मन का विचार कभी भी नहीं निकल सकते हैं एक व्यक्ति का जीवन के अंदर में। कितना भी यात्रा करे, कितना भी कहां पर भी दूर में जाए, अपना अपना काम कितना भी करे, पाप के अंदर का ये जो स्वभाव और ऐसा पाप का काम और उसके साथ में अपराध का विचार और डरने का विषय, अरे मुझको नहीं मरना है, डर के ऊपर में एक ऐसा जो मृत्यु के ऊपर में डर रहते हैं, और ये काम कोई भी नहीं निकाल सकता। और जब वो व्यक्ति मरेगा ना, उसके बाद में उनका जीवन अनंत काल का नरक में होने के बाद, अरे क्या हो गया मेरा जीवन, तब सोचने से भी तब कुछ ऐसा निर्णय को हम कुछ निर्णय लेंगे, यीशु मसीह को अपना जीवित परमेश्वर के स्वीकार करेंगे, तब समय नहीं है, वो तो कृपा का समय हो चुका है। जब तक वो व्यक्ति जिंदा है तब ही इस दुनिया के अंदर में ही उनको कृपा का काल है। हालेलुया। और जो व्यक्ति बोलते हैं इतना कठिन है और इतना हमको छोड़ना है, ठीक है, आपके लिए, हालेलुया, आपके लिए, मेरे लिए, आपका परिवार के लिए, आपका संतान के लिए, 1000 पीढ़ियों के लिए है। उसके लिए एक समर्पण है, उसके लिए एक निर्णय है। क्या आप एक जॉब के अंदर में आपको पैसे के लिए, एक 30,000 का पैसे के लिए आप कितना त्याग करते हैं? क्योंकि आपको पैसे का जरूरत है इसलिए आप त्याग करते हैं। क्या आपका आत्मिक जीवन के अंदर में कुछ जरूरत नहीं है? आपका आत्मिक जीवन के अंदर में उसको भी, आपका आत्मा को भी आगे बढ़ने के लिए, आपका आत्मा को भी उन्नति करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है? उस जरूरतों को केवल परमेश्वर ही पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आशीर्वाद मिलने के लिए हमको कुछ शर्तों के अंदर में आना ही पड़ेगा, हम कुछ विषयों के अंदर में आना ही पड़ेगा, हम कुछ विषयों के बदलाव होना ही पड़ेगा, हमारा चुनौती कुछ अलग होना ही पड़ेगा, हमको कुछ निर्णय अलग में लेना ही पड़ेगा। हमारा आत्मिक जीवन उन्नति पाने के लिए, हमारे ऊपर का बुल्लाहट आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि गेत्सेमने के अंदर में, तो उस बगीचा के अंदर में यीशु मसीह उनका अपना इच्छा कर सकते हैं, प्रभु मैं तो क्रूस के ऊपर में नहीं जा सकता, ये तो बहुत भयंकर का विषय, ऐसा जा सकते हैं यीशु मसीह। पर आशीर्वाद, सब लोगों को आशीष मिलने के लिए यीशु मसीह ने एक शब्द बोला, प्रभु मेरा इच्छा को बाजू में रख रहा हूं, प्रभु आपका इच्छा को मैं करना चाहता हूं करके आगे निकला, क्रूस को लिया, क्रूस पे मरा। आमीन, हालेलुया। आपको और मुझको आज आशीर्वाद मिला। आपका संतान को आशीष देना चाहते हैं, आपका परिवार के अंदर में आप एक फलदायक के रीति में देखना चाहते हैं, आपका परिवार के अंदर परमेश्वर का काम को देखना चाहते हैं, तो आप देखना चाहते तो आपका समर्पण, आपका त्याग, आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में रखना, ये तो बहुत जरूरत की बात है। और ये पति करना, ये तो पत्नी करना है, ये तो उस घर का जो मालिक और मालकिन दोनों करना है। तो दोनों जब परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेगा, ये आपके लिए, ये आपका परिवार के, आपका संतान के लिए आशीर्वाद है। यदि नहीं होते तो शैतान काम करेगा। इस दुनिया के अंदर में दो ही राज्य काम करते हैं, तीन नहीं, आपका राज्य नहीं, मेरा राज्य नहीं। इस दुनिया के अंदर में दो ही सिस्टम काम करते हैं, एक तो प्रभु का सिस्टम है, दूसरा तो दुनिया का अंदर में शैतान का सिस्टम है। यदि हमको प्रभु नहीं चाहिए तो सब दुनिया चाहिए, यदि हमको दुनिया नहीं चाहिए तो प्रभु चाहिए, ये दोनों ही काम करेगा। और तीसरा विषय नहीं है यहाँ पे। यदि आपका बच्चे लोग जो प्रभु के पास में नहीं है तो शैतान के पास में, इस दुनिया के पास में, इस दुनिया का अनुसार में चलेगा आगे में। यदि आपको प्रभु चाहिए, यदि आपको प्रभु का अनुसार में आपका जीवन, आपका परिवार, आपका बच्चे लोग आगे चलना है, तो आपका चुनौती, आपका निर्णय के ऊपर में आधार है, आपका स्वभाव के ऊपर में आधार है। आप प्रभु को विश्वास किया, वो तो बहुत अच्छा विषय है। आपने विश्वास किया, आपने निर्णय लिया, वो भी अच्छा है। पर आपका स्वभाव, आपका अंदर का स्वभाव रुकावट हो रहा था, आपका अंदर का स्वभाव आपको रुकावट कर रहा था, आपको फलदायक की रीति में नहीं जाने की रीति में आपको रुकावट कर रहा था। ये रुकावट करने की वजह से क्या हो गया, आप आगे नहीं जा पा रहे। तो आपका समस्या का उत्तर, हम कल देख रहा था आपका समस्या का उत्तर कैसे नहीं मिलता है, और आज देख रहा था आपका समस्याओं का उत्तर कैसे मिलता है। आमीन, हालेलुया। फलदायक होना बोलते तो एक खेती के अंदर में हमने बीज बोया और सब पौधा आ चुका है और वो पेड़ हो गया और वो फल भी आ गया। अरे कैसे, इसके पहले ऐसा नहीं था। पर अभी क्या हो गया मालूम, उस खेती के अंदर में कुछ तो स्टडी कर दिया। हाँ, ये खेती के अंदर में ये पत्थरों है, इस खेती के अंदर में बहुत पत्थर है नीचे में, ये पत्थरों को निकाल के हम मिट्टी को क्या करेंगे, बाहर से डालेंगे। ये मिट्टी ठीक नहीं है, इस मिट्टी के अंदर में ये मिट्टी के अंदर में चावल नहीं बनते, चावल नहीं अच्छे से नहीं आते हैं। तो हम क्या करना है, ये मिट्टी को पूरा निकाल के और नीचे का पत्थरों को भी कुछ निकाल के ये पूरा साफ करके हमको क्या करना, नया मिट्टी को डालना। काला मिट्टी को डालते तो ये काला मिट्टी के अंदर में चावल हम यदि को डालते हैं ना, तो चावल इतना अच्छा से, देखो 40 बैग आ चुका है, इसके पहले कभी नहीं आया पर अभी आ चुका है। क्योंकि कुछ निकालना पड़ेगा, हमारा स्वभाव के अंदर में कुछ बदलाव होना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि पूरा काम प्रभु करेगा, नहीं,
पूरा काम प्रभु नहीं करेगा, प्रभु आधा काम करेगा, आधा काम हमको करना। आधा काम बोलते तो हमको प्रभु मार्गदर्शन करेगा, ये काम करो, इसको छोड़ दो, ये गर्व को छोड़ दो, ईगो को छोड़ दो, बोलते तो छोड़ देना। यदि हम नहीं छोड़ते हैं तो हम नहीं फलते। यदि हम छोड़ दिया, हम फलते हैं, हमको छाटना वही छाटेगा, हमारा अंदर का विषयों को वही निकालेगा, प्रभु का वचन निकालेगा, पवित्र आत्मा का काम होगा, दिखाई देगा और फलेगा, हम और फलेगा बोलते तो इतना हरियाली होगा हमारा जीवन, परिवार और संतान और पूरा ऐसा पीढ़ियों और आगे आगे में ऐसा 1000 पीढ़ी तक ये जो हरियाली दिखाई देता है रहेगा। आप ये वचनों को सुन रहा था, आपके लिए, आपका परिवार के लिए, आपका बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोगों को मार्गदर्शन उनका माता पिता है, उनका पहला स्कूल है, उनका पहला बाइबल स्कूल है, हमारा घर है। हमारा घर ही उनका पहला बाइबल स्कूल है और हमारा बच्चे लोग हमको देखता है। और हमारा जीवन यदि हमारा परिवार के लिए आशीर्वाद होना, पहले हमारा स्थान प्रभु के सामने ऐसा खुला हुआ की रीति में रखें। और हम हमारा अंदर का स्वभाव, हम कलीसिया के अंदर में भी हमारा स्वाभाविक जीवन दिखाई देना। और कोई तो एक परिवार तो होना है, एक आत्मिक परिवार तो होना है आपको एक व्यक्तिगत रीति में शिष्यत्व के अंदर में लेकर आने के लिए। कोई एक परिवार बस काफी है, एक परिवार, वो कोई भी हो सकते हैं, आपका लाइफ के लिए, आपका जीवन के लिए, आपका आत्मिक जीवन के लिए। तो प्रभु तो ऐसा कुछ जरूर तो रहना है, पर प्रभु के साथ में कलीसिया भी रहना है। हालेलुया। प्रभु के साथ में आपका जीवन के अंदर में कलीसिया रहना, बोल सब लोगों के सामने हमने उतना ओपन भी नहीं कर सकते हैं, पर एक व्यक्ति या एक परिवार के साथ में हमको उनका अधीन में आना, उनका एक अगुवापन में रहना, तो उनके साथ में हम ऐसा कुछ हम हमेशा आगे आगे चलना, इस रीति में यदि हमारा जीवन आगे चले जरूर फलदायक होगा, इसके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं। जीवन आगे बढ़ेगा, समस्या निकल जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं, इसके अंदर में शक नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही खुद बोल रहा था, मैं चाहता हूं तो परमेश्वर खुद काम करेगा, ऐसा कुछ बोल रहा था। मैं पिता परमेश्वर हूं, आप मेरा बेटा है, मैं आपके ऊपर में जिम्मेदारी ले चुका हूं मैं, पर आपका जीवन मेरे हाथों में देने से मैं काम कर सकता हूं, ये विषय बात कर रहा था। मैं चाहता हूं, मैं निकालता हूं आपके अंदर का हर आदम का स्वभाव को, मैं निकालता हूं, गुस्सा है मैं निकाल देता हूं, आपके अंदर गर्व है मैं निकाल देता हूं, व्यभिचारिता मैं निकाल देता हूं, समस्या निकाल देने का मैं परमेश्वर हूं। मैं उतना साध्य कर सकता हूं, मैं एक व्यक्ति का जीवन को बदलाव कर सकता हूं, क्योंकि मैं आपका सृष्टि करता हूं, मैं आपका खुद का परमेश्वर हूं, मैं ऐसा परमेश्वर बोल रहा था। पर उसके लिए हमारा जीवन समर्पण करने से हमारा जीवन परिवार आगे में आशीर्वाद होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं पिता। कल हम देख रहा था प्रभु आपका वचन के अनुसार में प्रभु समस्याओं को कैसे, हमको उत्तर कैसे नहीं मिलते हैं, पर आज देख रहा था समस्याओं का उत्तर कैसे मिलता है। हालेलुया। कैसे प्रभु हमारा आत्मिक जीवन प्रभु आगे बढ़ सकते हैं प्रभु, इसके बारे में प्रभु आपका आपका वचनों के अंदर का मार्गदर्शन प्रभु विश्वास कर रहा था कि प्रभु आपका आत्मा के द्वारा हमको मिला है। प्रभु प्रभु हमको अभी चुनौती करना है, हमको अभी निर्णय लेना है प्रभु, आप ही सहायता करो पवित्र। और वो सही निर्णय में हम आज जो लेते हैं, और ये निर्णय केवल एक दिन के 2 दिन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए होते, तो प्रभु हमारा आत्मिक जीवन आगे में आशीर्वादित हो। प्रभु प्रभु धन्यवाद करते हैं सर, आदर